हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। यह एक विडंबना ही है कि देश विदेश की विभिन्न बोलियों के प्रभाव में सजी धजी हमारी हिंदी के इतिहासकार इन बोलियों को औपचारिक रूप से हमारी भाषा के इतिहास में नहीं जोड़ पाए। ब्रज, अवधी या कुछ हद तक राजस्थानी और मैथिली भोजपुरी का वर्णन तो फिर भी मिलता है, लेकिन बघेली, बुंदेली और खासकर हरियाणवी तथा पंजाबी भाषा का तो जिक्र तक नहीं मिलता। लेकिन इस अंचल के कवि और साहित्यकारों ने कुछ अजेय कृतियां लिखी और परंपरागत नाट्य शैलियों को बचाए रखने का महत्वपूर्ण काम भी किया। ऐसे ही एक कवि थे पंडित लक्ष्मीचंद। 1903 में हरियाणा में सोनीपत के करीब एक छोटे से गांव जट्टी कला में जन्मे लक्ष्मीचंद ने न सिर्फ श्रेष्ठ कविता की रचना की, बल्कि उन्होंने लोक नाटक शैली सांग को जीवित और संवर्धित करने का भी काम किया। आज हरियाणा की रागिनी और सांग का जो रूप हम देखते हैं, वो मूलतः पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा ही प्रचारित किया गया। हरियाणा के कबीर और शेक्सपियर कहे जाने वाले लक्ष्मीचंद पर फिल्म बनाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन हिंदी फिल्म के सुप्रसिद्ध अभिनेता यशपाल शर्मा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लेखक राजू मान के पास थी। स्क्रिप्ट देखने के बाद सभी लोगों ने राय दी कि अगर दादा लक्ष्मी के जीवन के साथ न्याय करना है तो इसे 2 भागों में बनाना चाहिए। यशपाल शर्मा ने ये चुनौती भी स्वीकार की। प्रोड्यूसर रविंद्र सिंह रजावत और यशपाल शर्मा ने मिलकर इस फिल्म को बनाने का बीड़ा उठाया। पूरे हरियाणा में आजादी से पहले एक गाँव की लोकेशन ढूंढना भी मुश्किल था। बहुत जगहों का दौरा करने के बाद सिरसा के पास जमाल नाम के गांव में इस फिल्म को शूट करने का निश्चय किया गया। किस्मत से उस गांव में एक ऐसा मकान भी मिल गया जिसमें लगभग 100 साल से भी पहले के ग्रामीण घर की सारी विशेषताएं मौजूद थी। घर के मालिक भी सहज तैयार हो गए फिल्म शूटिंग के लिए। यह आसान काम नहीं था। अब यह मकान पूरी तरह से फिल्म क्रू के सुपुर्द कर दिया गया। दादा लक्ष्मी की टीम ने उस घर में 20वीं सदी के शुरू का माहौल बनाने के लिए बहुत सी चीजें हटा दी। सारा मकान मिट्टी से लिपा गया। जमाल गाँव के सभी लोगों ने इस फिल्म के बनने में सहयोग दिया। कोई चारपाई लाया तो किसी ने मंच बनाने, उस समय के परिधान तैयार करने में मदद की और कुछ लोगों ने सह कलाकारों के रूप में भी काम किया। दादा लक्ष्मी की शूटिंग लगभग 45 दिन चली और पूरा जमाल गांव मानो लक्ष्मीमय हो गया। दादा लक्ष्मी की कहानी है भी ऐसी कि किसी को भी द्रवित कर जाए। 1903 में हरियाणा के गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मीचंद स्कूल नहीं जा पाए। 7-8 साल की उम्र से ही उन्हें मवेशियों की देखभाल का काम सौंप दिया गया। बालक लक्ष्मी को संगीत और कविता में गहरी रुचि थी, इतना कि उनकी मधुर आवाज और कविता गांव भर में मशहूर हो गई। माँ बाप इसके सख्त खिलाफ थे कि बेटा गवैया बने। उधर लक्ष्मी को रागनी गाने वाले प्रसिद्ध मानसिंह में अपना गुरु मिल गया तो वे उनके साथ हो चले। माँ बाप ने सिर धुन लिया, लेकिन लक्ष्मी अपनी धुन के पक्के। कुछ सालों की कड़ी मेहनत से उन्होंने गायन सीखा। फिर उनकी रुचि सांग में हुई तो वे उस वक्त के प्रसिद्ध सांग कलाकार सोहन लाल के बेड़े यानी समूह में शामिल हो गए। यहाँ लक्ष्मी ने तमाम तरह की नाट्य भाव भंगिमाएं और नृत्य सीखा और वे इतने लोकप्रिय हो गए कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सुदूर गाँवों से भी लोग उनके सांग और अभिनय देखने आने लगे। एक दिन सोहनलाल ने उनके गुरु मानसिंह के लिए कुछ असभ्य बात कह दी तो लक्ष्मी नाराज हो गए और कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने धोखे से लक्ष्मी के भोजन में पारा मिला दिया, जिससे लक्ष्मी गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनकी आवाज खराब हो गई। लक्ष्मी फिर भी लगन के पक्के थे। धीरे धीरे अभ्यास से उन्होंने अपने सुरीले स्वर को फिर वापस पा लिया। लोकप्रियता, बीमारी और अपनी सृजनात्मकता के बीच झूलते दादा लक्ष्मी को निमोनिया ने घेर लिया तो उन्हें दवाइयों के साथ शराब पिलाकर ठीक किया गया। ठीक तो वे हो गए, लेकिन उन्हें शराब की लत लग गई। इस बीच लक्ष्मी बतौर कलाकार आध्यात्मिक होते चले गए। उन्होंने अपना अलग सांग समूह बनाया और उत्तर भारत में अनेक जगहों पर कार्यक्रम के लिए उन्हें बुलाया जाने लगा। धीरे धीरे वे सांग सम्राट के रूप में सुविख्यात हो गए। उन्होंने लगभग 24 सांगों की रचना की, जिनके जरिए सामाजिक आध्यात्मिक संदेश भी दिए। आरंभ में उनकी रुचि श्रृंगारपूर्ण गीतों में थी, जो धीरे धीरे अध्यात्म और सामाजिक बुराइयों पर केंद्रित हो गई। अपनी रागनियों में उन्होंने न सिर्फ जाति, धर्म और नस्ल के भेद को निरर्थक बताया, बल्कि मनुष्यता, बराबरी, माता पिता की सेवा, परस्पर प्रेम और अहिंसा का संदेश भी दिया। हरियाणा में उनकी वही प्रतिष्ठा स्थापित हो गई जो संत कबीर की उत्तर प्रदेश में थी। उन्होंने हरियाणवी कविता और लोक नाटक को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे बाद में उनके अनेक शिष्यों ने आगे बढ़ाया। उनके जीवन और रचनाओं पर देश भर के विद्वानों ने शोध किया है। बहरहाल फिल्म बहुत खूबसूरती से हरियाणा की संस्कृति, बोलचाल, रहन सहन को चित्रित करती है। एक रचनात्मक व्यक्ति की बेचैनी, सीखने की उत्कट इच्छा, कलात्मक सूक्ष्मताओं को जानने और समझने का उत्साह और अपनी कला के माध्यम से आध्यात्मिकता को प्राप्त करना, यह सब संवेदनापूर्ण तरीके से व्यक्त करती है। यशपाल शर्मा के साथ फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में मेघना मलिक और राजेंद्र गुप्ता हैं, जो हिंदी फिल्म और थिएटर के वरिष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म में ज्यादातर कलाकार, साजिंदे और गायक हरियाणा से ही लिए गए। सबसे प्रभावशाली है फिल्म का संगीत, जिसे रचा है उत्तम सिंह जैसे वरिष्ठ संगीतकार ने। यह यशपाल द्वारा निर्देशित पहली फिल्म है जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। नवंबर 2022 में यह फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म
ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई की बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता और यह पहली हरियाणवी फिल्म थी जिसका प्रदर्शन विश्व प्रसिद्ध कान फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ। हरियाणा सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया। एक गरीब अनपढ़ चरवाहा किस तरह एक कवि नाटककार से संत बन जाता है, इस उतार चढ़ाव से भरी कहानी को एक ही फिल्म में नहीं बांधा जा सकता था। इसीलिए इस कहानी के दूसरे भाग पर भी काम शुरू हो चुका है, जिसमें दादा लक्ष्मी के आध्यात्मिक विकास और उनके शिष्यों की दिलचस्प कहानी होगी। 42 साल की छोटी सी उम्र में दादा लक्ष्मी का निधन हो गया, लेकिन उनके रचनात्मक जीवन और विरासत हमेशा हमारी बहुमूल्य सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर रहेगा।